आज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये सोशल फार्मेसी का टॉपिक है। तो आज हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। डिफाइन द टर्म हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एन absence ऑफ डिजीज। मतलब कि जो बॉडी है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होनी चाहिए और कोई भी डिजीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसे हेल्थी बॉडी या फिर हेल्थी कहते हैं। अगर कोई भी डिजीज प्रेजेंट है तो अनहेल्थी बॉडी या फिर जो बॉडी है वो फिजिकली फिट है और मेंटली अनफिट है, तो इसे अनहेल्थी बॉडी या फिर अनहेल्थी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो परफेक्टली काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और कोई भी डिसेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो चल नहीं पाते या फिर आँख से देख नहीं पाते अपनी आँखों से, कानों से सुन नहीं पाते। तो ये डिसेबिलिटी की कंडीशन है। अगर डिसेबिलिटी प्रेजेंट होती है तो बॉडी फिजिकली फिट नहीं होती है। तो इसे याद रखना है, बॉडी फिजिकली फिट तभी मानी जाती है जब ऑर्गन जो बॉडी के हैं वो परफेक्टली वर्क करते हैं। हाउ टू एसेस फिजिकल हेल्थ। अगर बॉडी फिजिकली फिट है तो लुक लाइक एनर्जेटिक, नॉर्मल वेट एंड हाइट एंड ऑर्गन फंक्शनिंग परफेक्टली, ब्राइट आइज, गेट सॉन, गुड एपिटाइट। हाउ टू अचीव, इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय डू एक्सरसाइज, टेक हेल्थी डाइट, टेक नॉर्मल स्लीप एंड रेस्ट, डोंट एडिट। जैसे कि हम बात करें अगर फिजिकल हेल्थ में देखा गया है जो ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनी, पैनक्रियास, ये परफेक्टली काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली, तो फिजिकली फिट बॉडी मानी जाती है। अगर ये काम नहीं करते हैं अच्छी तरीके से लाइक लंग्स, किडनी, तो बॉडी को फिजिकली अनफिट कहते हैं। How to assess? By taking healthy diet and do yoga, exercise and take proper sleep, rest and don't addict. नंबर 2, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसमें जो देखा गया है पेशेंट, जो पर्सन होता है उसका बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मतलब कि नेचर कैसा है, वो सोचता कैसा है, कैसा फील करता है। ज़्यादा सोचता नहीं है, और कोई भी काम है वो ज़्यादा टेंशन लेके नहीं करता है। अगर वो टेंशन लेके करता है तो वो मेंटली फिट नहीं होता है। तो वो काम है टेंशन लेके नहीं करता है, कोई भी मेंटली डिस्टरबेंस नहीं है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है और वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेता है और इमोशन जो होते हैं उन्हें भी कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे लोगों को मेंटली फिट माना जाता है। जो मेंटली फिट होते हैं वो मैंने बता दिए हैं, उनका बिहेवियर ठीक होता है। वो किसी भी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को जो लेके ज़्यादा इमोशनल नहीं होते और ज़्यादा टेंशन लेके कोई काम नहीं करते, टेंशन नहीं लेते हैं और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है ज़्यादा सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके पास। और कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, इमोशन है जो भी। और जो उनके
जो बात-वूत करने के तरीके हैं और वो अच्छे से मतलब कि एडजस्ट कर पा रहे हैं कम्युनिटी के साथ किसी भी। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो मेंटली अनफिट होते हैं, मेंटली अनफिट जो ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि सोचते-सोचते डिप्रेशन में पहुँच गए या फिर वो रियलिटी से डरते हैं, उन्हें डर लगता है। कोई भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली करते हैं। रियलिटी से उन्हें डर लगता है, घबराते हैं, करियर को लेकर परेशान रहते हैं या फिर कोई भी रिजल्ट आने वाला है उसको लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें मेंटली अनफिट कहा जाता है। और जो मेंटली फिट होते हैं वो तो मैं बता चुका हूँ, वो स्ट्रेस लेके कोई भी काम नहीं करते हैं। अच्छे से मतलब कि बिहेव करते हैं सबकी सभी के साथ और अपने जो गुस्से हैं और इमोशन है उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं और ज़्यादा इमोशनल नहीं होते किसी भी चीज़ को लेके और स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो ये तो आपके आगे मेंटली फिट और अनफिट जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इरिटेटिंग होते हैं और जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली करते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कुछ उनके साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, तो ऐसे पर्सन या फिर व्यक्ति अनफिट रहते हैं मेंटली हेल्थ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मेंटली अनफिट पर्सन इसमें दिखाया जा रहा है, इनका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा कठिन आया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से ये अपने जो इमोशन है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और रो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी मेंटली अनफिट हैं। ये रियलिटी या फिर आने वाले रिजल्ट या फिर करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन्हें डर है, तो ये भी मेंटली अनफिट हैं। जैसे कि आप इन्हें देख सकते हो, ये जो खुशी है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाने की कंडीशन में है। जैसे कि आप इन्हें देख सकते हो, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें के जो पास में कोई इन्हें मारने वाला किसी को मार नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में नहीं है, तो ये अपने आप को ही इंजर्ड कर रहे हैं। तो ये भी मेंटली अनफिट कंडीशन में जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें आखिर ये जो इमोशन है, गुस्सापन है और फिर ज़्यादा सोचते रहते हैं, स्ट्रेसफुली काम करते हैं, इसे कैसे कंट्रोल कर सकें? तो मेडिटेशन, योगा और फिर मेडिसिन लेके कुछ जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ की बात करें तो इसमें ये देखा गया है, कोई भी जैसे व्यक्ति है अगर उसके पास कोई भी टेंशन आती है तो उसके साथ 4 लोग उसे मोटिवेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, जो भी प्रॉब्लम है उसे हम मिलकर सॉल्व करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो वो व्यक्ति होता है उसे एक मतलब कि एक एनर्जी सी मिलती है कि हमारा ये सबका साथ है, लोगों का साथ है तो मैं ये काम कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा। तो ऐसे लोग घर में, परिवार में या फिर बाहर ऑफ़िस में ये एडजस्ट कर पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे कि वो किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं तो उसके रूल्स को, रेगुलेशन को या फिर जो एथिक्स हैं वहाँ के, रिलीजन्स हैं वो उन्हें नहीं मानते हैं। तो जिसकी वजह से जो उनके जो कम्युनिटी के सदस्य होते हैं वो उनके साथ नहीं होते। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उनके साथ नहीं होते, वो अकेले पड़ने के कारण वो सोशल लेवल पे अनफिट हो जाते हैं। तो ये भी कुछ हैं कंडीशन, जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं वो दूसरे कहीं जाके रहते हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी ऑफ़िस में या फिर कहीं भी हैं, तो वो अगर एथिक्स को या फिर जो उनके कस्टम हैं उनको नहीं मान रहे हैं,
तो वो अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा अकेला जब फ़ील करने लगते हैं तो वो सोशली अनफिट की कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे कि चाहे घर हो, चाहे ऑफ़िस हो चाहे कैंटीन हो वहाँ एक दूसरे से बहुत अच्छे से अगर रिलेशन बनानी पड़ती है, रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया अगर कभी भी दुःख होता है पेशेंट को या फिर कोई भी पर्सन है अगर उसे दुःख है, कोई भी प्रॉब्लम है उसे तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। अगर उसके सपोर्ट में 2-3 मतलब कि सहानुभूति दे देते हैं, कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, ये काम करो इसमें सफलता मिलेगी तो उसे एक अ, ये मिलता है कि ये लोग मेरे साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो ये काम हो जाएगा। तो वो अपने आप को चाहे दुःख हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो अकेला अगर नहीं फ़ील कर रहा है और उसके साथ और भी हैं सपोर्ट में, तो वो सोशल लेवल पे फिट है, अनफिट कंडीशन में नहीं है। अनफिट कंडीशन में तभी होता है जब वो वहाँ के कस्टम को कोई भी कम्युनिटी है उसमें रह रहा है, उसके कस्टम को नहीं मान रहा है, उनके एथिक्स को नहीं फ़ॉलो कर रहा है, तो उसके साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। कोई भी परेशानी आती है तो वो अकेला पड़ जाता है। तो ऐसे में देखा गया है जब वो अकेला पड़ जाता है तो वो सोशल लेवल पे अनफिट रहता है। जैसे कि हम बात करें कोई भी काम किया जाता है तो वो एप्रिसिएशन मिलता है तो उससे भी बहुत अफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। कोई नया काम करने की कुछ और काम करने की अगर उसे एप्रिसिएशन मिलता है तो इंस्पायर होता है। जैसे कि हम बात करें अब बैड हैबिट क्या-क्या सीख सकते हैं कम्युनिटी से। जो सोशल लेवल पे जो देखा गया है सोशल हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ का इम्पैक्ट ये देखा गया है हम अपनी कम्युनिटी जो भी है चाहे वो फ्रेंड सर्किल है उसमें कुछ ऐसी बैड हैबिटें सीख जाते हैं जो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं, असर डालती हैं। जैसे कि स्मोकिंग करना फ्रेंड के साथ, ये हम अपनी कम्युनिटी से सीखते हैं, ये समाज से सीखते हैं। तो ये हमारी सोशल हेल्थ पे अफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ आपने ऐड देखे ही हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने बताया हम कुछ बैड हैबिटें हैं वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी सीख सकते हैं, जहाँ जो समाज है उसमें रह रहे हैं वहाँ से भी सीख सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब कि हम जो कस्टम्स हैं, जो रिलीजन्स हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। जैसे कि जो हिंदू होते हैं वो बहुत ज़्यादा गॉड को मानते हैं, सभी मानते हैं गॉड को। कि गॉड की वजह से ये हो जाए, हमारी हेल्थ ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, कुछ ऐसा है जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो आर्युवेदा ओल्ड अपने सिस्टम पे विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो आर्युवेदिक दवाई है, हम उनसे ठीक होंगे। वो बिलीव करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो इसमें एक फेथ होता है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। चाहे वो गॉड हों चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन हो लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या फिर एलोपैथी मेडिसिन हो या फिर होम्योपैथी मेडिसिन हो। लोगों को विश्वास होता है कि अगर हम गॉड से प्रे करते हैं तो हमारा दुःख कम हो जाता है। तो ऐसा करते भी हैं लोग तो उन्हें जो साइकियाट्रिक लाइक अगर हमें कोई भी सोचते हैं कि इसके कारण ये हो जाता है तो एक वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो उससे हमें रिलीफ भी मिलता है। तो इसमें देखा गया है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं गॉड की अगर प्रे करते हैं तो दुःख जो होते हैं चाहे वो पेन होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसा होता भी है मतलब कि जो माइंड में जैसा सेटअप कर लेते हैं, उसके कारण की वजह से जो हमारी बॉडी है उस चीज़ को ठीक करने की भी कैपेसिटी रखती है। अगर उन्हें जैसे कोई भी पेशेंट है अगर वो उसे विश्वास हो जाता है कि
उसका जो दर्द है अगर वो प्रे करेगा गॉड से तो कम हो जाएगा। तो ऐसा होता है, रियलिटी जो माइंड सेटअप कर लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि हम कुछ ड्रग देते हैं, उनमें प्लेसिबो स्टडी देखते हैं। तो अगर पेशेंट है तो उसे हम नहीं बताते हैं कि हम तुम्हारा प्लेसिबो स्टडी कर रहे हैं, कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या निकल के आएगा, वो उसे नहीं बताते हैं कि उसे यही बताया जाता है कि ड्रग दिया जाता है। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, पेशेंट मान लेता है अब मुझे ड्रग दिया गया है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, मगर प्लेसिबो स्टडी में डॉक्टर को मालूम होता है इसे कोई भी ड्रग नहीं दिया गया है, इसे ऐसे ही एक टैबलेट दे दी थी और जिसका कोई थेरापेटिक इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसे ही ड्रग दे दिया था और उसका पेन ठीक हो जाता है। तो ऐसे इसमें देखा गया है जो ट्रस्ट करते हैं गॉड पे, तो उनका देखा गया है कि उनका जो फ़ीवर है, जो पेन है वो कम हो जाता है, थोड़े दुःख कम हो जाते हैं, देखा गया है। और कुछ लोग करते हैं जैसे ओल्ड सिस्टम पे विश्वास करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ठीक होंगे, एलोपैथी मेडिसिन से हम ठीक नहीं हो सकते। उनके माइंड ने सेटअप कर लिया है, तो जब उनके माइंड ने सेटअप कर लिया है तो माइंड जो होता है अपना अगर वो जैसा सेटअप कर लेता है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। अगर वो मान लेता है कि मैं एलोपैथी से ठीक हो जाऊँगा तो एलोपैथी से ही ठीक हो जाएगा पेशेंट। अगर वो मान लेता है आयुर्वेदा से ठीक होना है, तो उसने माइंड में सेटअप कर लिया है तो वो आयुर्वेदा ही मेडिसिन से ठीक होता है। तो ये कुछ स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो ये फेथ होते हैं, विश्वास होते हैं, ट्रस्ट होते हैं। जैसे कि चाहे वो गॉड पे विश्वास करने लगे, चाहे वो ओल्ड सिस्टम पे विश्वास करने लगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा प्लेसिबो स्टडी में। जैसे कि गॉड पे विश्वास करते हैं, अगर गॉड से प्रे करते हैं तो उनके दुःख कम हो जाते हैं या फिर जो भी बीमारी है उनकी ख़त्म हो जाती है। ऐसा विश्वास पेशेंट करता है या फिर वो किसी सिस्टम पे विश्वास करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो ये पेशेंट हैं ये एक माला है इनके हाथ में और ये गॉड से प्रे करते जा रहे हैं और रिलीफ भी मिलता है। कस्टम की बात करें या रिलीजन्स की बात करें, धर्म की बात करें तो इसमें कई सारे धर्म हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।